जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। ठीक है, तो जो भी बच्चे आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को कंप्लीट देखना, और इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चन बताते हैं वो सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद करना। ठीक है, क्योंकि इस बार दोस्तों आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जाने वाले जीके से क्वेश्चन आपको 100% दोस्तों यहीं से आने वाला है। ठीक है, क्योंकि यह वीडियो में आपको वो चीज़ बताया जाएगा जो आपके 100% आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर को बताने वाले हैं, तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा और एक एक चीज़ें आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक एक चीज़ें आपको बताएंगे दोस्तों। अगर इस वीडियो से अगर आप हैं तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करेंगे। बट इससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और साथ ही दोस्तों बता दें कि जो भी बच्चे ये पीडीएफ, ठीक है, जो भी क्वेश्चन बताते हैं इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, और मैसेज करने के बाद दोस्तों तुरंत ये आपको यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। जो भी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए जरूर ले लेना। चलिए बताना है दोस्तों कि दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने जो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था। चार ऑप्शन आपके सामने, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर आपका बलबन ने। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने जो है अलाई दरवाज़ा का जो है निर्माण किया था। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल से रिलेटेड। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ये भी याद रखिएगा कि उसने जो है इसका निर्माण 1311 में, कब दोस्तों 1311 में जो है ईस्वी में जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के जो है दक्षिण प्रवेश द्वार के रूप में जो है किया था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि यह भारत की सबसे पुरानी मस्जिद और आपका यह कुतुब मीनार के परिसर में जो है स्थित है। ठीक है, अलाई दरवाजा है दोस्तों ये आपका भारत के जो है सबसे पुरानी मस्जिद है और यह कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। चलिए बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने, खिलजी वंश का संस्थापक आपको बताना, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर आपका मलिक काफूर या फिर आपका मुबारक शाह खिलजी। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है। ठीक है, ये आरपीएफ एसआई में पूछा जा चुका है दोस्तों, 2019 का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जो आपके एग्जाम में रिपीटेड होने का चांसेस 100% बनता है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन करवाने वाले हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है, और एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी बताया जाता है वो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, ठीक है, 1290 से लेकर दोस्तों 1296 याद रखिएगा दोस्तों, ईस्वी तक जो है क्या हुआ था, इसके खिलजी वंश का जो है संस्थापक था। ठीक है, यानी जलालुद्दीन खिलजी जो थे ये दोस्तों 1290 से 1296 ईस्वी तक जो है खिलजी वंश का संस्थापक था। और याद रखिएगा दोस्तों गुलाम वंश के अंतिम शासक जो था ये समुद्दीन कैमूर को जो है मारकर उसने जो है खिलजी वंश की स्थापना भी की थी। और साथ ही ये भी याद रखिएगा यहाँ पे कि अपनी योग्यता के बल पर अपने सर ए जहांदर यानी शाही अंगरक्षक का जो है पद प्राप्त किया था। और याद रखिएगा दोस्तों कि बाद में जो है आपका सामना का जो है सूबेदार भी बना था। ठीक है, समाना का भी सूबेदार बनना था। याद रखिए इतने सारी चीज़ें बताते हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा चीज़ें वो आपके एग्जाम के लिए हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप आरपीएफ एसआई में कांस्टेबल इस बार लेना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करके आप ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ ले सकते हो, जो कि आपके एग्जाम में 100% दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाला है इस पीडीएफ से। ठीक है, इस बार 2000 जिसको भी क्वेश्चन चाहिए वो ले लेना। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुआ था, चौगान, शिकार या फिर आपका हाथी लड़ाई या फिर आपका शतरंज। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं अगर आप आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सही आंसर के लिए अगर बात किया जाए तो जो भी बच्चे यहाँ पे
ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चौगान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यानी दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुई थी ये 1210 में हुई थी। ठीक है, और दोस्तों याद रखिएगा कि लाहौर में जो है चौगान यानी पोलो खेलते समय जो है घोड़े से गिरकर हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि उसे लाहौर में ही दफनाया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गौरी के सुल्तान दिल्ली सल्तनत में जो है सेनापति था। और ये भी याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो है उसके पुत्र आराम शाह को जो है घोषित शासन घोषित किया गया था। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आरपीएफ में पूछा जा चुका है कि दिल्ली के किस सुल्तान को जो उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक या फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ये अच्छे से वीडियो को देखना। ये आरपीएफ एसआई में पूछा जा चुका क्वेश्चन है 2019 का। ठीक है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए। साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि दिल्ली सल्तनत के जो है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को जो है उसके शासक के दौरान जो है शासनिक फैसले लेने के लिए जो है जाना जाता था। और ये भी याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी पाँच महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए जो है प्रसिद्ध था। ठीक है, जिसके लिए वह जो है विशेष रूप से जो है विवादास्पद बन गया। और साथ ही याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है, किसके दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के जो 5 शासनिक फैसले कौन कौन से थे? तो याद रखिएगा, आपको ईस्वी भी आपको बताएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, 5 शासनिक फैसले जो थे, ये पहला जो थे फैसले वो दोआब में जो है राजस्व वृद्धि जो कि आपका 1326 में करवाया गया था। और आपका अगला फैसला जो था आपका राजधानी परिवर्तन दिल्ली से जो है देवगिरी, ये आपका 1327 में करवाया गया था। और आपका तीसरा शासनिक फैसला जो था ये आपका कब सांकेतिक मुद्रा का जो है प्रचलन था, जो कि आपका 1329 का था। और आपका चौथा जो था दोस्तों, याद रखिएगा, चौथा आपका शासनिक फैसला जो था एक खुरासन अभियान जो कि 1329 में करवाया गया था। ठीक है, और आपका पांचवा आपका फैसला जो था ये आपका कराचिल अभियान जो कि आपका 1337 में करवाया गया था। इतने सारे डिटेल 5 ये शासनिक फैसले आपके मोहम्मद बिन तुगलक के हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे ईस्वी सहित आपको डेट सहित पूछा जाएगा। ठीक है, और बता दें दोस्तों इसके बारे में कि ये सभी जो है फैसले जो है असफल रहे और आपका 1351 में, ठीक है, और 1351 में रहा क्या दोस्तों कि 1351 में जो है इसकी मृत्यु हुई। और इस पर जो है बदायूनी जिसने जो है लिखा कि सुल्तान को जो है उसकी प्रजा से और प्रजा को है सुल्तान से मुक्ति मिल गई। याद रखिए ये किसने लिखा था? बदायूनी ने जो है लिखा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता है? जासूसी विभाग, सैन्य विभाग या फिर आपका वित्त विभाग या फिर आपका सामाजिक कार्य विभाग को? बताइए, मध्यकालीन भारत में जो है दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है। और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का पेड पीडीएफ आपको लेकर दोस्तों आरपीएफ में आपको 100% सलेक्शन, चाहे वो एसआई का हो या फिर कांस्टेबल का हो, आपको इस बार 100% सलेक्शन आपको ये हमारे दिए गए पीडीएफ से आपको मिलने वाला है। तो जो भी बच्चे को ये चाहिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ लेके आप इस बार सलेक्शन आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में ले सकते हो। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप एसआई का तैयारी कर रहे हो या फिर कांस्टेबल का। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर बी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सैन्य विभाग। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सैन्य विभाग, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि मध्यकालीन भारत में जो है दीवान ए अर्ज जो है वो सैन्य विभाग को कहा गया है। और ये भी याद रखिएगा कि इस विभाग को आरिज ए मुमालिक भी जो है कहा जाता था। ठीक है, और इस विभाग की स्थापना जो है ये गयासुद्दीन बलबन ने जो है की थी। और अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है इसका महत्व बढ़ गया था। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं। और ये भी चीज़ें याद रखिएगा कि इस विभाग द्वारा जो है शाही पत्राचार का जो है कार्य किया जाता था। और इसका उपयोग जो है सुल्तान की घोषणाओं और पत्रों को जो है अनुबंध तैयार करने के लिए जो है किया जाता था। ठीक है, चीज़ें आपके लिए बता रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें आप ध्यान से सुनना दोस्तों। इस बार हर हाल में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपके एसआई और कांस्टेबल में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और बता दें इसका एक और पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि इस विभाग का प्रमुख कार्य जो था ये सैनिकों की भर्ती करना और सैनिकों और घोड़ों को जो है रखना और रसद की जो है व्यवस्था भी करना और सेना का निरीक्षण करना और याद रखिएगा सेना की सजावट की व्यवस्था भी करना था। ठीक है, सारी चीज़ें आपको बताएं दोस्तों, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं अगले क्वेश्चन आपको बताना है। यहाँ पे पूछा गया जैसे कि अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निर्माण में से जो है किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास या फिर आपका गुरु अर्जुन देव? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए दोस्तों, इस बार 100% सिलेक्शन वाला पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करके पीडीएफ आपको लेके 100% आपको एसआई हो या फिर कांस्टेबल हो, दोनों में किसी में भी आपको सिलेक्शन लेके रहना है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, अगर आप डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बता दें कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की जो है नींव जो कि आपका सिखी के चौथे गुरु श्री रामदास जी ने जो है वर्ष 1577 में, ठीक है, लगभग दोस्तों याद रखिएगा 1577 में जो है रखे थे, ठीक है। और सिखों की 5वीं गुरु श्री जो है अर्जुन देव ने जो है 15 दिसंबर 1588 को, ठीक है, 15 दिसंबर 1588 को जो है स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि यह स्वर्ण मंदिर अमृतसर के जो है सबसे बड़े आकर्षकों में से जो है एक थे। इसे भी याद रखिएगा कि इसे जो है हर मंदिर श्री हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा। और बताइएगा दोस्तों कि महाराजा रंजीत सिंह ने जो है सिख साम्राज्य की स्थापना के बाद जो है वर्ष 1809 में, ठीक है, कब दोस्तों, वर्ष जो है 1809 ईस्वी में जो है इसे संगमरमर और तांबे से बनवाया और आपका वर्ष 1830 में, ठीक है, वर्ष 1830 में जो है इसे गर्भगृह को जो है सोने की जो है पत्ती में मढ़वाया और आपका जिसके कारण इसका नाम स्वर्ण मंदिर पड़ा था, ठीक है। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस लिपि में जो है पंजाबी भाषा लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि, कदम्बा लिपि या फिर आपका शारदा लिपि या फिर आपका मोदी लिपि? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी करें तो आप ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपका रिपीटेड होते रहते हैं। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये किस लिपि में जो है पंजाबी भाषा लिखी जाती है? अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हैं गुरुमुखी लिपि तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गुरुमुखी लिपि, ठीक है। पंजाबी भाषा जो है दोस्तों ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और गुरुमुखी का अर्थ होता है गुरुओं के जो है मुख से निकली हुई वो, अर्थात गुरुओं को जो है मुख्य रूप से निकली हुई वाणी क्या कहलाता है, गुरुमुखी, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इस लिपि में जो है 3 स्वर्ण और आपका 32 व्यंजन प्राप्त हैं। और याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत जो हुई थी ये गुरु अंगद देव द्वारा शुरू की गई थी। याद रखिएगा दोस्तों कि गुरुमुखी लिपि की जो है वर्णमाला में जो है प्राय संयुक्त अक्षर नहीं होते हैं, लेकिन इसमें जो है अनेक ध्वनियाँ भी होती है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि पंजाबी भाषा को जो है मुख्य रूप से जो है 4 भाषाओं में बांटा गया। पहला भाषा जो आपका बांटा गया था माझी, और आपका दूसरा बांटा मलवई, और आपका तीसरा दुआबे, और आपका चौथा पुआधी। ये दोस्तों जितने भी 4 आपको बताएं ये पंजाबी भाषा को जो है बांटा गया था 4 भाषाओं में, ठीक है। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दिन पनाह नापाक शहर की जो है नींव रखी लेकिन ये वह जो है इसे पूरा नहीं कर सका? हुमायूं, बाबर, जहांगीर या फिर आपका अकबर? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। अगर आप 100% आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए 100% चांसेस है बनने का। एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी बताते हैं दोस्तों ये एक्स्ट्रा चीज़ें आप ध्यान में रखना। और आप अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हैं आरपीएफ, एसआई का, कांस्टेबल का, तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। डाउनलोड करके दोस्तों आप वहाँ पे लाइव क्लास कीजिए और जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका पीडीएफ वहाँ पे फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, अगर आप ए सेलेक्ट किए हुमायूं तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि मुगल बादशाह हुमायूं ने जो है दिन पनाह नगर की जो है नींव रखी थी, लेकिन वह जो है इसे पूरा नहीं कर सका क्योंकि शेर शाह सूरी ने जो है वर्ष 1540 में, ठीक है, शेर शाह सूरी ने जो है वर्ष 1540 ईस्वी में जो है हुमायूं को पराजित किया और दिन पनाह नगर की स्थापना पर जो है शेर शाह यार और आपका शेरगढ़ के नाम से जो है अपनी नई राजधानी का निर्माण कराया था। और याद रखिएगा जिसे पुराना किला भी कहा जाता है जो अब दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चीज़ें आपके लिए बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और बता दें जो भी चीज़ें बता रहे हैं इसका पीडीएफ से डिटेल में तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम में पढ़िएगा। टेलीग्राम से वहाँ पे टेलीग्राम में ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि अगर जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाता है उसका फुल डिस्कशन आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे करवाया जाता है, ठीक है। तो जाके आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से फुल डिस्कशन सारे क्वेश्चन का कर सकते हो डिटेल में, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। किस मुगल शासक ने जो है मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? अकबर, हुमायूं, बाबर या फिर आपका दारा शिकोह? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर आप ए सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखिए कि मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल के जो है प्रचलित एक जो है प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने जो है शुरू किया था। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि मनसब का अर्थ होता है सेना में जो है पद या फिर आपका रैंक, और मनसब के आधार पर जो अधिकारियों का जो वेतन और भत्ते भी निर्धारित होते थे। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि मनसबदारों की जो है नियुक्ति जो होता था ये कैसे होता था। याद रखिएगा दोस्तों कि मनसबदारी की जो है नियुक्ति जो होता था ये बादशाह द्वारा जो है होते थे। ठीक है, और मुगलों की जो है सैनिक की भर्ती जो है ये आपका जाति और वंश के आधार पर जो है की जाती थी। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों कि मनसबदारी प्रणाली जो है ये अकबर द्वारा 1575 में, ठीक है, अकबर द्वारा जो 1575 में जो है सैन्य प्रशासन और दोस्तों आपका सेना के जो है हिस्सों को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय कमान के जो है संचालन के लिए जो है शुरू की गई थी। ठीक है, इतने सारी चीज़ें बताएं मनसबदारी से रिलेटेड, मनसबदारी व्यवस्था से रिलेटेड आपको और अकबर से रिलेटेड जितने भी सारे सेलेक्टेड चीज़ें आपको बताएं वो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि जैन उल आबदीन अपने सहिंसु विचारों के लिए क्या जाना जाता था कि वह जो है किस साम्राज्य का सुल्तान था। बताइए, मालवा साम्राज्य, गुजरात साम्राज्य, या फिर आपका कश्मीर, या फिर आपका बंगाल। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये भी याद रखिए दोस्तों जैन उल आबदीन जो कि आपका 1420 से लेकर 1470, ठीक है, कब दोस्तों 1420 से लेकर आपका 1470 ईस्वी तक जो है कश्मीर साम्राज्य का जो है सुल्तान रहा था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सभी धर्मों के जो है प्रति सहिष्णुता का जो है भाव और अपने अच्छे कार्यों के जो है कारण ही जो है उसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। साथ में याद रखिएगा दोस्तों कि उसने जो है अपने शासन के दौरान जो है हिंदुओं को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। और याद रखिएगा दोस्तों कि जैन उल आबदीन ने जो है जजिया कर हटाया और अपने राज्य में जो है गाय का जो है वध निषिद्ध कर दिया था। ठीक है, और जैन उल आबदीन याद रखिएगा दोस्तों जितने भी चीज़ें आपको जैन उल आबदीन के बारे में बता रहे हैं वो सभी याद रखिएगा। जैन उल आबदीन से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, 4-5 जो भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बताया जा रहा है वो याद रखिएगा। जैन उल आबदीन का कुतुब नाम से जो है आपका फारसी कविताएं भी लिखता था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया और यहाँ पे अगर बात किया जाए कि ये सारे क्वेश्चन ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी बच्चे अगर आप इतने सारे क्वेश्चन में आप कितने स्कोर कर पाएँ, स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाले ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, और बता दें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसका सही आंसर तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, तभी आपको ये क्वेश्चन का आंसर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों फिर के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।